चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। करना है और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। एमपी सजग है, सबसे अलग है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता के लिए यही गा रहे हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे फोन पर नजरें गड़ाए बैठी हैं कि बस वो एक फोन आ जाए जिसका उन्हें इंतजार है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरों का मजाक उड़ाया था। बीजेपी को बम्पर बहुमत और इंडिया गठबंधन के दावे चंपत। जी हां, इसकी खास बातें क्या हैं, इसके खास लेसन्स क्या हैं, इस चुनाव नतीजों के सबक पाठ क्या हैं, आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। कहते हैं राजा को मीठा सुनना पसंद हो जाए तो कई बार प्रजा यानी जनता के साथ साथ राजा के लिए भी घातक हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के मोए मोए की तैयारी कर रही थी कांग्रेस, और अब कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उससे तेलंगाना के अलावा किसी भी राज्य पर आप सवाल करें तो जवाब यही आएगा, मैंने तो खट्टी टॉफी खाई है। इंडिया गठबंधन बना तो साथ आई तमाम पार्टियों ने मोदी के खिलाफ भले ही एक सपना देखा हो, लेकिन हर पार्टी ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के अलग सपने सजा रखे थे। एमपी राजस्थान के रास्ते इंडिया गठबंधन में अपनी मजबूती की बाट जोड़ रहे थे अखिलेश, और उनके हाथ भी कुछ खास नहीं लगा और ना ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल दिखा पाई। आम आदमी पार्टी ने मुंह की खाई। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 70, राजस्थान में 88 और छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर यानी कुल मिलाकर 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। बीजेपी के विरोध में एकजुट हुई पार्टियां विधानसभा चुनाव में आपस में ही बंट गईं। सीट शेयरिंग को लेकर जब तनातनी हुई और अखिलेश यादव ने भी यूपी से सटे इलाकों में यादव वोटों को प्रभावित करने की बात कही, लेकिन जब उनका ये पत्ता काम नहीं आया तो अकेले ही उन्होंने एमपी की 46 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन शायद उनकी वो धार इंडिया गठबंधन में उनकी ही सहयोगी कांग्रेस को चुभ गई। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिर्भिकता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। 5 राज्यों के जरिए इंडिया गठबंधन साल 2024 में देश में अपनी संभावनाएं तलाश रहा था, लेकिन गठबंधन के साथ ही अंदर नतीजों के बाद एक दूसरे पर कितना दबाव डाल सकेंगे, कितना प्रभाव डाल सकेंगे, इसका आकलन भी करने की तैयारी में थे। इस बात को मानिएगा, एकजुट होइएगा, तब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को मानिएगा, एकजुट होइएगा, तब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जैसा साल 2019 में हुआ था, बीजेपी ने अपने सहयोगियों को सहयोग का मौका भी नहीं दिया था और अपने ही दम पर बहुमत से बहुत आगे निकलकर सरकार बना ली थी। इस बार भी जोड़ तोड़ की तमाम संभावनाओं और तमाम विकल्पों को ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौके की बाट जोड़ रहे निर्दलियों, बागियों और जोड़ तोड़ की तमाम संभावनाओं के तमाम विकल्प ध्वस्त कर दिए। लगता नहीं कि इस बार रिजॉर्ट बुक होंगे और बसें चलेंगी। मजाक से परे भारतीय राजनीति में वाकई ये वोटर का अमृत काल है जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की क्षमता रखता है। राजस्थान में कई ऐसी सीटें भी थी जहां 80 से 85% मतदान हुआ, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर किस कदर सजग, नाराज या जागरूक होगा कि अपने हक के लिए इतनी तादाद में उसने जाकर मतदान किया। राजनीति सिनेमा नहीं है कि आप एक ही चेहरा या एक ही हीरो को देख देख कर बोर हो जाएं। शिवराज सिंह चौहान इसका उदाहरण है कि लोग जब विकास के वायदे को महज कोरा वायदा बनते नहीं देखते तो बार बार वही चुनते हैं जो जनता के लिए काम कर सके। एक बड़ा सबक इस चुनाव का यह भी है कि महिलाओं की आह में भी बड़ी ताकत होती है और उनके आशीर्वाद में भी बड़ा दम होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश उदाहरण है कि महिलाओं के आशीर्वाद और आह दोनों में बड़ी ताकत है। एमपी लाडली बहनों ने जिताया तो राजस्थान में कानून व्यवस्था से त्रस्त महिलाओं ने बीजेपी को अपनाया। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने जरूर राजनीति के विशेषज्ञों को चौंकाया है,
लेकिन अमित शाह ने इस बार पोस्ट प्लानिंग की बजाय बार बार छत्तीसगढ़ जाकर प्री प्लानिंग ही ऐसी की कि बघेल अपनी नाक के नीचे अपनी सत्ता संभाल नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरों का मजाक भी बनाया था और हंसी उड़ाई थी, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अमित शाह। अब बघेल खुद खिसियानी हंसी हंसते दिख जाएंगे। तेलंगाना ने जरूर कर्नाटक के बाद कांग्रेस को दक्षिण के पंथ पर विजय दिलाई है, जो उनमें थोड़ा उत्साह जरूर भरेगी। और ईवीएम ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि तेलंगाना जीत के साथ साथ मिजोरम भी है। लेकिन बीजेपी कह रही है 23 के 3 तो झांकी है, 24 की चुनौती बाकी है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे।